जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ और मासूम की जान चली गई। बने रहिएगा नीलम, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम उम्मीदवारों के नाम को लेकर देर रात पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक हुई है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर अब मंथन किया जा रहा है। तो जितने भी प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, दावेदारों के नामों पर अब चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम फेस को लेकर चर्चा चल रही है। 4 घंटे तक बैठक भी हुई और इस बैठक में नाम पर चर्चा हुई। तो बिल्कुल सीएम उम्मीदवारों के नाम पर यहां पर चर्चा की गई। और चलिए, दिल्ली से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, कल 4 घंटे तक एक हाई लेवल मीटिंग हुई, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोगों की मौजूदगी, और जो 3 राज्य जहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है, सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर मंथन किया गया। क्या कुछ अंदर खाने से जानकारी और कब तक ही संभव माना जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर कुछ बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए, कल बिल्कुल मैराथन बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की, और उसमें मंथन हुआ। हालांकि जब देखें, बीजेपी की परंपरा रही है कि चुनाव परिणाम आने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, वो बैठक हो चुकी है और बैठक के तत्काल बाद पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होता रहा है और वो पर्यवेक्षक जाते हैं और अब विधायक दल की बैठक कराकर नेता विधायक दल चुन लेते हैं और सरकार बनती है। लेकिन विलंब हो रहा है और बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, इसलिए और भी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि विलंब हो रहा है। क्या केंद्रीय नेतृत्व नाम नहीं तय कर पा रहा है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसे बागडोर थमाया जाए। लेकिन 2024 की रणनीति के हिसाब से बीजेपी तय करना चाहती है इन राज्यों में चेहरे को। यही वजह है कि देर हो रहा है और आज देर रात तक मंथन हुई। लेकिन हालांकि अभी तक तो आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कंटिन्यू कर सकते हैं और उनके साथ जो सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं अलग अलग जातियों से, और 2024 के बाद मध्य प्रदेश में चेहरा बदल सकता है। उसी तरीके से राजस्थान के लिए भी आ रहा है कि यहाँ भी वसुंधरा रेस में आगे हैं और माना जा रहा है कि उन्हीं पर पार्टी दाव खेलेगी और 2 वहाँ भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर के भी काफी देर तक मंथन हुआ, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आज पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और कल जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई है, उस बैठक का सीधा सा एक ही अर्थ है कि अब जो चेहरा है उस चेहरे को तय कर लिया गया है, क्योंकि सारी जानकारी लेने के बाद ही जेपी नड्डा पहुंचे थे प्रधानमंत्री के पास। बिल्कुल बिल्कुल विकास, अब देखना होगा कि किस तरीके से जो मंथन हुआ है, अब पर्यवेक्षक कौन कौन से बनाए जाते हैं और कब तक ये जो नाम है वो फाइनल हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चले बढ़ते आगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई। आज छिंदवाड़ा दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये छिंदवाड़ा दौरा होने वाला है। बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मुलाकात करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सीएम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा। छिंदवाड़ा की सभी हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा यहां पर मुख्यमंत्री करने वाले। तो देखिए, लोकसभा चुनाव चूंकि अब नजदीक है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली, अब बीजेपी रेस हो गई है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। और इसी के मद्देनजर छिंदवाड़ा, वो लोकसभा सीट जहां पर नकुल नाथ हैं सांसद, अब इस सीट को भी बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आज पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को जो मंत्र है वो देने वाले हैं, किस तरीके से हारी हुई जो सीटें हैं, 7 सीटें यहां पर, सभी 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, उनकी समीक्षा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम बनी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, जानकारी दीजिएगा, पहला दौरा जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है।
जी बिल्कुल, देखिए अभी से जो है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा की चुनावी तैयारियां शुरू कर दी और देखिए यही खास बात है बीजेपी की, हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे किसी भी चुनाव की बात हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हुए ही हैं कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और खास तौर पर छिंदवाड़ा पर पूरा फोकस रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश में अभी लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से वर्तमान में 28 सीटें बीजेपी के खाते में है, तो वहीं एक सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस के पास है। अब उस सीट को भी किस तरह से अपने पास अपने खाते में लाया जाए, इसकी रणनीति बनाने में जुट गई है बीजेपी। और जिस तरह से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ का जो वर्चस्व है, जो उनका दबदबा है, वो कायम रहा। छिंदवाड़ा की सीटों में से बीजेपी को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा है, जबकि काफी ज्यादा रणनीति के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी थी, जिसका फायदा उसे नहीं मिला। तो अब जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही दी थी कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, पहले छिंदवाड़ा जाएंगे। जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए और ज्यादा अच्छे से मेहनत करे। हार के बाद ये कार्यकर्ताओं को यह ना लगे कि छिंदवाड़ा में उनकी मेहनत जो है रंग नहीं लाई। तो इसलिए जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनमें एक बार फिर से जोश भरने के लिए और लोकसभा के लिए क्या रणनीति हो सकती है, वर्तमान में छिंदवाड़ा की जो जमीनी स्तर पर अगर देखिए कि तस्वीर क्या है तो किस तरह से नजर आ रही है, क्या लोकसभा को लेकर के बीजेपी के पास कुछ मौके हैं, तो इन तमाम बातों को लेकर के भी जो है कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि इस सीट को, जो छिंदवाड़ा के फिलहाल यहां से कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ है, उसे अगर बीजेपी के पाले में लाना है तो किस तरह से काम किया जा सकता है। तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में तेज होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के जस्ट तुरंत बाद ही बीजेपी फिर से लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है, ताकि अब जब 2024 में वोटिंग हो तो मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में आए। बिल्कुल, जैसा कि बीजेपी की तरफ से लगातार बयान सामने भी आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कि अब 29 में से 29